जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को एनसीईआरटी के 1.1 को पूरी तरह से समझाया, एक एक सवाल के डाउट को क्लियर किया। अब 1.2 के पायदान पर चलते हैं। 1.2 में 1.2 क्या है? देखिए, मैथ में परेशान नहीं होना है। परेशान होने के लिए तो जिंदगी पड़ी है, अभी समय है, मेहनत कर लो। ये तुम्हारी तकदीर बहुत ही बड़ी है, तकदीर बहुत ही बड़ी, अभी समय है। वो टेंशन लेने के लिए बहुत समय पड़ी है। लेना फिर जब लेना हो, बहुत समस्याएं जो भी हैं इसको लेना बाद में, पहले अभी समय है, मैथ लगाओ, मैथ लगाओ, नंबर पाओ, फिर उसके बाद भैया फिर जो भी है वो देखना। फिर आइए हम देखते हैं अगला हमारा सवाल क्या है। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो मान ले भैया, इसे माना अंडर रूट 5 इक्वल पी बाई क्यू एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है ना, मान लेते हैं। या इसको क्यों क्यों इधर ला लो, क्यों अंडर रूट 5 इक्वल पी, है ना। जहां 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 क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, क्यों 0 के बराबर ना हो भैया, ठीक है ना, ठीक है। और पी व क्यू में उभयनिष्ठ 1 होगा, 1 के अलावा कुछ नहीं होगा, 1 ही होगी। कैसे भैया? देखो, अगर आपको दिखाना है तो यहां पर दिखा दो, क्योंकि P इंटू 1 लिख सकते हो ना, P, और Q इंटू 1 इक्वल Q लिख सकते हो ना, है ना। तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, दोनों में कॉमन 1 दिख रहा है ना, है ना। तो यही लिखा हूं कि और P व Q में उभयनिष्ठ 1 होगा। ठीक है, इतनी बात है ना। फिर आइए हम देखते हैं अगला, कि अब इसी को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं भैया, ठीक है ना। तो समीकरण एक का दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो क्या करोगे? इसको दोनों पक्षों में वर्ग कर लेना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ क्यों अंडर रूट 5 का स्क्वायर इक्वल पी का स्क्वायर हो जाए, है ना। अब यह इसको करोगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा ना, 5 क्यू स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर, है ना। तो यहां लिख दो, चूंकि चूंकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 भी विभाजित करेगा। ये 5 जो है, अगर आप दिखाना चाहो, देखो ये समझने के लिए ये क्यों लिखा गया है कि 5, क्योंकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगी। अगर भाई किसी के डिवाइड में आ गई है, जैसे मान लो ये 5 क्यू स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर, ये जो है ये 5 यहां आकर पी स्क्वायर को डिवाइड कर देगी ना, है ना। तो ये हो जाएगी क्यू स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर अपॉन 5, ये इनको डिवाइड कर सकती है। जब 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर सकती है तो पी को भी डिवाइड कर सकती है, क्योंकि इसमें भाई कर सकते हो ना, पी इंटू पी अपॉन 5, ये 5 पी को भी डिवाइड कर सकती है, ना। इसीलिए समीकरण एक से, कहां से? समीकरण एक से माना क्या? P इक्वल 5R रखने पर,
मान लेते हैं 5 इक्वल 5 इसलिए क्योंकि इसकी संख्या जो है ये 5 का है और आर कोई एक पद मान लेते हैं, एबीसीडी कोई भी मान लो, ठीक है ना, 5 आर मान लिए, तो इसी के स्थान पर रख दिए क्यू अंडर रूट 5 इक्वल पी का मान कितना 5 आर, ठीक है ना। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। समीकरण 2 के दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पर वर्ग कर दो भैया, है ना, वर्ग कर दोगे जब तो ये हो जाएगा क्यू अंडर रूट 5 इक्वल 5 आर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगी ना, अंडर रूट खत्म हो जाएगी, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर 5 इक्वल ये 25, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, हो जाएगी ना, हो जाएगी। अब फिर ये 5 से इसको काटोगे जहां 5 बचेगा, इस आर को इधर ला लो, क्या हो जाएगी क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इक्वल कितना, यहाँ बचा है 5, है ना। ये आप इसको थोड़ा ऐसे कर लो, यहाँ पर बचा क्या है, ये यही वाला फिर लिख दे रहा हूं, यहाँ क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इक्वल 5, है ना, ये कर दे रहा हूं। अब ये लिख सकते हो आप क्यू अपान आर इक्वल अंडर रूट 5 लिख सकते हैं ना, है ना, क्योंकि कैसे लिख सकते हैं, अच्छा इसको छोड़ो, ये इसको लिख सकते हैं स्क्वायर, ये लिख दोगे ना, अब ये स्क्वायर इधर आएगा अंडर रूट हो जाएगा, तो क्यू अपान आर इक्वल अंडर रूट 5, है ना, ठीक है ना, वीडियो चल रही है ना, जान चले, ठीक है ना, अंडर रूट 5। तो अब मान लेते हैं कि अब यही देख लो, अब यहाँ पर 5 अंडर रूट 5 ही आ गई ना, ये अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए अतः अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। भाई चाहे जितना करोगे ये अपरिमेय संख्या ही आएगी, क्लियर है ना इतनी बात। चलो अब आइए देखते हैं अगला, ये हमारा सवाल क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए, इस तरह के कई सवाल मैंने बेसिक में बताया है ना, इस तरह के कई सवाल लगाए हो, है ना। देखो यहां पर कह रहे हैं प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए तो 3 + 2 रूट 5, तो इसको भी मान लो माना 3 + 2 रूट 5 इक्वल पी बाई क्यू, मान लेते हैं, है ना भैया, मान लेते हैं, या जो क्या है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब फिर इसके बाद हम मान लेते हैं कि या 2 रूट 3, इसको इधर ला लो, 2 रूट 5 इक्वल पी अपान क्यू माइनस 3 हो जाएगी ना, हाँ, या इसको अंडर रूट 5 इक्वल ये इसको करोगे तो p माइनस 3 क्यू अपान क्यू हो जाएगी ना, या इसको 2 को इधर ला लो, या अंडर रूट 5 इक्वल क्या करोगे p माइनस 3 क्यू अपान 2 क्यू, ये हो जाएगी ना, है ना। तो यहाँ चूंकि अंडर रूट 5 एक, देखो भैया यहाँ पर क्या है, ये अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है ना, इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, और रेशनल और इरेशनल ये दोनों आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते, ठीक है ना, कभी बराबर नहीं हो सकते। दो इरेशनल नंबर का योग या सब्ट्रैक्ट या अंतर, जोड़ या अंतर परिमेय संख्या ही होती है, और एक परिमेय और एक अपरिमेय इनका बराबर ये कभी नहीं हो सकते, एक आग है दूसरा पानी है, एक आकाश है दूसरा पाताल है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो यही कह रहे हैं चूंकि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है तथा p माइनस 3 क्यू अपान 2 क्यू एक परिमेय है, एक परिमेय संख्या है जो आपस में बराबर नहीं हो सकते,
जो आपस में बराबर नहीं हो सकते। अतः अतः क्या करोगे? अतः अतः विरोधाभास के कारण विरोधाभास के कारण 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है इतनी बात? है ना? अगर समझ गए हो इसको तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, तो अभी 3-4 सवाल और हैं, जल्दी बता दूं। चलिए अब देखते हैं ये सवाल, लगा लोगे ना? बहुत ही सरल है, बिल्कुल मक्खन की तरह मजेदार है ना, दमदार है, शानदार है, माइलेजदार है ना? टेंशन काहे लेना है? टेंशन लेने के लिए बहुत दिन पड़ी है ना? सामने आपके सवाल हैं, ये सवाल लगाने के लिए आपकी हिम्मत बहुत बड़ी है ना? हिम्मत आपकी बहुत बड़ी है ना? चलिए अब देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। सबको सिद्ध करो भैया। तो हम मान लेते हैं कि ये 1/√2 इक्वल p/q इक्वल एक परिमेय संख्या है। एक क्या है भैया? एक परिमेय संख्या है, मान लेते हैं, है ना? या एक काम कर दो, या इसी संख्या को उलट दोगे तो क्या हो जाएगा? √2 इक्वल q/p, है ना? ये भी तो भाई, ये भी क्या होगा? परिमेय संख्या ही तो होगा, है ना? अगर 2/3 परिमेय संख्या है तो 3/2 भी तो परिमेय संख्या होगा, है ना? अगर भाई 2/3 इज रेशनल नंबर, देन आल्सो 3/2 रेशनल नंबर, है ना? बिकॉज इन दोज नंबर बेयर क्लोजिंग रिलेशन, है ना? वेरी क्लोजिंग रिलेशन, बिकॉज ही इज सिस्टर एंड ही इज बिग सिस्टर, नो सी इज ही इज, है ना? नो, हाँ, ओनली लाइक सिस्टर, है ना? यू लाइक टोमेटो पोटैटो, तो 2000 लाइक सिस्टर है। सो अब देखो भाई, सिंपल से समझो, इसको हम हटा दे रहे हैं। हम 1/√2 इक्वल p/q इज ए रेशनल नंबर लिख दिए, है ना? कोई इशू नहीं, हो जाएगी ना भैया? इज ए रेशनल नंबर, है ना? फिर इसके बाद हम क्या कर दे रहे हैं कि इसी को हम उलट दे रहे हैं। देखो, इसी को उलट दिए तो क्यों ऊपर चला गया? देखो ये क्यों है, ये क्यों ऊपर चला गया? क्यों/p इज ए रेशनल नंबर, ठीक है ना? तो भैया क्या करोगे? अब क्या करोगे? चूंकि q/p एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 क्या है? अपरिमेय संख्या ना? √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो जो दोनों आपस में, भाई अभी समझाया ना कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, ये दोनों दुश्मन हो जाते हैं, है ना? हर जगह नहीं होता कि आग और पानी की दोस्ती हो जाए, है ना? ओके, तो जो दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते विरोधाभास के कारण, अतः विरोधाभास के कारण 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है इतनी बात? है ना? देखो यही चीज लिख दिया हूं ना कि मान लेते हैं, एक बार फिर समझ लो, मान लो एक बार फिर समझ लेते हैं
कि माना 1/√2 इज इक्वल p बाई क्यू इज ए रेशनल नंबर, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख ले इंग्लिश में, 1/√2 इक्वल p बाई क्यू, लेट यहां कर दो, माना या लेट, माना 1/√2 इक्वल p बाई क्यू इज ए रेशनल नंबर, और अब इसी को उल्टा कर दें हम, जब इसको उल्टा कर देंगे कहने का मतलब है √2/1 दिखा सकते हो, 1 इक्वल, अब ये ऊपर चला गया q बाई p हो गया ना, उल्टा किए हो ना, हाँ है ना, तो इक्वल q बाई p, है ना, कर सकते हैं ना। फिर या अब जहां पर क्योंकि p बाई क्यू इज ए रेशनल नंबर बट √2 इज ए इरेशनल नंबर, है ना, इज ए इरेशनल नंबर, 1/√2 इज इरेशनल नंबर, है ना। इनकरेक्ट एजम्पशन या अवर रॉन्ग कैसे भी कर लो, है ना, समझ गए ना इस बात को। एक बार फिर देख लेते हैं, क्या माना 1/√2 इक्वल p बाई क्यू एक परिमेय संख्या है, इसी को √2 को उल्टा कर लोगे, √2/1 हो जाएगी, इक्वल p बाई क्यू, ओ q बाई p हो जाएगी ना, उल्टा कर लियो, इसी को उल्टा कर लिए, ये जहां चूंकि p बाई क्यू एक परिमेय संख्या है लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो भैया ये परिमेय और अपरिमेय दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते, है ना, जो दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते, अतः विरोधाभास के कारण 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आराम से कर लिए। चलिए अब आगे देखते हैं ये वाला सवाल। तो माना, इसको भी मान लो भैया, माना 7√5 इक्वल p बाई क्यू एक परिमेय संख्या है, मान लेते हैं भैया एक परिमेय संख्या है ना, या 7 को इधर ला सकते हो, √5 इक्वल 7 क्यों हो जाएगा, है ना। फिर वही बात भाई, देखो ये √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, और ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या। अब भाई अपरिमेय और परिमेय दोनों बराबर नहीं हो सकते, बस यही बताना है, विरोधाभास के कारण यह एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन इतना बता दो, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और p बाई 7 क्यों एक परिमेय संख्या है ना। विरोधाभास के कारण के कारण 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इतनी बात समझ गए, है ना। अभी थोड़ी देर पहले इसी तरह एक सवाल लगाया था ना, है ना, फिलहाल लगा दे रहा हूं, लेकिन आपको 3-4 सवाल दूंगा करने के लिए, आप करके हमें कमेंट करके मैसेज करके जरूर बताएंगे, ठीक है ना, इसको जरूर। चलो ये वाला देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। अब इसको भी मान लो भैया, माना 6 + √2 इक्वल p बाई क्यू एक क्या है, एक परिमेय संख्या है ना, या √2 इक्वल p बाई क्यू -6, या √2 इक्वल p -6 क्यू अपान p। अब फिर वही बात हो गई भाई, देखो परिमेय और परिमेय ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, वही बात हो गई ना, है ना। तो यहां भी दिखा दो कि क्योंकि √2 एक क्या है, हाँ क्यों होगा, ये क्यों होगा, अपरिमेय संख्या है, तथा p -6 क्यों अपान क्यों एक परिमेय संख्या है।
विरोधाभास के कारण, भाई देखो ये दोनों आग और पानी बराबर नहीं हो सकते, है ना, इसीलिए विरोधाभास है। विरोधाभास के कारण 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है इतनी बात, है ना, इसको समझ गए? अगर इसको समझ गए हो तो सब स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद हम 3 सवाल लिखते हैं आपको होमवर्क में करके हमें जल्दी बताने के लिए। जल्दी इसको कमेंट करना, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। ये 3 सवाल हैं, इन्हीं तीनों सवाल को आपको करके जल्दी हमें कमेंट करना है, बताना है कि ये सवाल आई है आपकी या नहीं आई है। इसको जल्दी जल्दी हमें कमेंट करके बताओ।